हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। तो इस चैनल में हम अभी एनसीईआरटी मैथ एंड साइंस सब्जेक्ट्स अभी पढ़ रहे हैं। तो क्लास 7 का फास्ट साइंस सब्जेक्ट का जो फास्ट 2 चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसका रिवीजन का एक वीडियो भी प्लेलिस्ट में है। अगर आप चाहे तो उसको वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का जो 3rd चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक उसको आज यहाँ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्या है देखते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ फाइबर जो है हमें वो प्लांट से मिलता है। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो कुछ ऐसे भी फाइबर है जो कि वूल सिल्क ये हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और याक। तो वूल जो है वो सीप और याक के उनके फ्लीस से मतलब उनके हेयर से मिलता है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क मॉथ। ककून्स का मतलब ये है, ये एक सेल के टाइप का है जहाँ पे कि जिसके अंदर सिल्क मॉथ का मतलब ये है सिल्क का कीड़ा जो वहाँ वो रहता है। डू यू नो व्हिच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी एल्स फाइबर। तो क्या आपको ये पता है कि शिप के कौन से बॉडी पार्ट से हमें फाइबर मिलता है। फिर और एक क्वेश्चन है, आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वुलन यार्न। तो क्या आपको ये पता है कि जो फाइबर है वो कैसे वुलन यार्न में मतलब ऊल का जो धागा है वो कैसे कन्वर्ट होता है फाइबर से, जो कि वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीड स्वेटर्स। तो जो कि हम मार्केट से खरीद के स्वेटर बुनते हैं, ठीक है। फिर और एक क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। क्या आपको ये आइडिया कुछ है कि सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क से कैसे बनाया जाता है। विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़। तो जो कि साड़ी बुनने के लिए मदद में आता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है। एनिमल फाइबर्स, ऊल एंड सिल्क के बारे में देखेंगे। तो ऊल क्या है। ऊल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो ऊल हमें सीप से, गोट, याक एंड कुछ ऐसे भी कुछ अदर एनिमल हैं जिनसे कि हमें ऊल मिलता है। दिस ऊल एल्डिंग एनिमल्स वियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो ये जो ऊल है ये उनके जो बॉडी में जो हेयर उगता है वहाँ से ये मिलता है हमें, ठीक है। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको ये पता है कि वो जो इस तरह के एनिमल में क्यों थिक हेयर का एक कोटिंग है। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। तो देखो क्या है, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर मतलब ये जो हेयर है इनका जो थिक हेयर है, ये पिक्चर में ये दिखाया गया है इनका थिक हेयर। तो वो थिक हेयर जो है वो एयर को ट्रैप करके रखता है, बहुत सारे एयर उनके अंदर है, ठीक है। एयर इज़ ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे उसके बारे में। एयर जो है वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो वो क्या करता है, सीप को वो उस तरह के एनिमल को वार्म रखने में मदद करता है। वूल इज़ डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। तो यही हेयरी फाइबर से जो है वूल हमें मिलता है, ठीक है। फिर एक एक्टिविटी क्या है देख लेते हैं। एक्टिविटी 3.1, फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। तो हमें फील करने के लिए दिया गया है कि जो हमारे आर्म में, जो बॉडी में या फिर जो हेड में है हेयर है, तो ये क्या सारे एक जैसे हैं या फिर इनके बीच कुछ डिफरेंस है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस। तो हाँ, हम कुछ तो डिफरेंस है कि नहीं। कुछ रफ हेयर भी है, कुछ सॉफ्ट हेयर भी है जो कि यहाँ दिया गया है। व्हिच वन सीम्स कोर्स एंड व्हिच वन इज़ सॉफ्ट। तो कुछ ऐसे भी है कोर्स हेयर, कोर्स का मतलब है रफ, और कुछ सॉफ्ट हेयर भी है, ठीक है। फिर क्या है देखते हैं। Like us, the hairy skin of the sheep has 2 types of fibers that
इट्स फ्लीस। तो उसी तरह जो सीप है उनका भी 2 टाइप का क्या है, हेयर होता है, जिनसे हमें फाइबर मिलता है। द कोर्स वियर्ड हेयर, कोर्स वियर्ड हेयर मतलब जो रफ हेयर होता है, वियर्ड का मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं, तो उसी तरह का रफ हेयर होता है। और दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो स्किन के पास जो हेयर होता है वो है फाइन सॉफ्ट हेयर, ठीक है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग ऊल, तो वही फाइन हेयर से क्या होता है, ऊल जो है वो मेक होता है, ठीक है, ऊल जो है वो बनता है। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, तो कुछ ऐसे भी सीप के ऐसे भी कुछ प्रजाति है जिनसे सिर्फ फाइन अंडर हेयर ही मिलते हैं, ठीक है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बार्थ टू सीप व्हिच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनको चूज़ किया जाता है जहाँ से ऐसे सीप मिले तो जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर हो, ठीक है। फिर क्या है देखते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म सिलेक्टिव ब्रीडिंग, तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग यहाँ दिया गया है। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, तो क्या है ना, कुछ पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, जहाँ से ऐसे सिर्फ बात लें जहाँ जिनका सॉफ्ट एंड अंडर हेयर हो, ठीक है, तो उनसे हमें ऊल मिल सकता है। फिर देखते हैं क्या है। एनिमल्स दैट यील्ड ऊल, तो कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिनसे हमें ऊल मिलता है, उसके बारे में अभी देखेंगे। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो ऐसे भी सीप के बहुत सारे प्रजाति जो है वो कंट्री के बहुत सारे पार्ट में हमें मिलता है, जो कि टेबल पॉइंट 3.1 देखेंगे हम। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, तो ये सिर्फ सीप ही ऐसा एक एनिमल नहीं है जिसके हेयर से हमें ऊल मिलता है। तो ऊल इज़ कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ सीप ऊल, तो जो जनरली हमें मार्केट में जो ऊल मिलता है वो सीप ऊल है, ठीक है। याक 3.2 में देखेंगे, ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, तो तिब्बत लद्दाख यहाँ पे याक का ऊल मिलता है, ठीक है। मोह हेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स, तो यहाँ पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा, तो देखो ये है याक, ठीक है। याक जो है तिब्बत तो लद्दाख इनके यहाँ याक का ऊल मिलता है, ठीक है। और ये तो मोह हेयर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जो हिली एरिया है वहाँ जो कुछ अंगोरा गोट्स होते हैं, तो यहाँ पिक्चर में है अंगोरा गोट के बारे में, ठीक है। तो ये वाला है, इनसे भी ऊल बनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, ऊल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, तो कुछ ऊल जैसे कि कुछ गोट ऐसे भी हैं जिनके थिक हेयर होते हैं, तो उनसे भी ऊल बनाया जाता है। द अंडर फोर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, तो जो फर का मतलब है हेयर, ठीक है। तो द अंडर फोर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट, तो कश्मीरी गोट जो है उनके भी कुछ सॉफ्ट हेयर होते हैं। इट इज़ वोवन इनटू द फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल, तो उनके ऊल से क्या बनाया जाता है, पश्मीना सॉल, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी है और बहुत टाइम भी लगता है उसको बुनने में, ठीक है। द फॉर ऑन द बॉडी ऑफ कैमेल इज़ ऑल्सो यूज एज ऊल, तो कैमेल के बॉडी से भी जो हेयर मिलता है उनमें से भी ऊल बनाया जाता है। फिर लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका, जो कि इस तरह के एनिमल जो है साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑल्सो एल्ड ऊल, तो वहाँ उनके हेयर से भी ऊल बनाया जाता है, ठीक है। तो लामा अल्पाका यहाँ पिक्चर में दिया गया है, ये लामा अल्पाका का पिक्चर है, ठीक है, और ये एक कैमल का पिक्चर है, ठीक है। फिर देखते हैं एक्टिविटी 3.2 में क्या दिया गया है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल हुज हेयर इज़ यूज एज ऊल, तो इस तरह के एनिमल जिनके हेयर से ऊल बनाया जाता है, तो
उनके पिक्चर कलेक्ट करना है। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, तो उनको स्टिक करना है अपने स्क्रैप बुक में। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। तो अगर आप उनके पिक्चर कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इस बुक में जो पिक्चर दिया गया है उसको अपने बुक में अपने कॉपी में ड्रॉ करना है, ठीक है। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। तो शीप, गोट, कैमल एंड याक, इनको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है उनके बारे में भी आप लोगों को जानना है और उसको कलेक्ट भी करना है, और कंट्री के अदर रीजन में भी इनको क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको भी जानना है, ठीक है। फिर देखते हैं एक्टिविटी 3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फाइंड आउट, मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। तो को क्या करना है, कुछ इंडिया का एक मैप बनाना है एंड वर्ल्ड का भी बनाना है, जहाँ पे कि जो प्लेस में इस तरह के एनिमल मिलता है उसको मार्क करना है। यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल येल्डिंग एनिमल्स। तो उस रीजन को कलर करना है, ठीक है, उसको इंडिकेट करना है कौन सा लोकेशन है जहाँ से ये डिफरेंट वूल जो है एनिमल से मिलता है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है, तो यहाँ है फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। तो फाइबर्स से वूल कैसे बनाया जाता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Stay safe, stay healthy, and thanks for watching.